बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 9 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। ये डिजाइन हमारा 20 सिलाइयों का है। 10-10 सिलाइयों की हमारी 2 डिजाइन बनती है। यहाँ से यहाँ तक 10 सिलाइयाँ, फिर यहाँ से और यहाँ तक 10 सिलाइयाँ। तो ये डिजाइन 20 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। और रॉन्ग साइड में डिजाइन को छोड़कर, ये दूसरे कलर को छोड़कर बाकी सारी उल्टी सिलाइयाँ हमारी उल्टी बनेंगे। जहाँ हमारा कलर चेंज होगा वहाँ उल्टी सिलाइयों में डिजाइन पड़ेगा। यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 29 फंदे डाले हैं। 10 के मल्टीपल से 20 फंदे और 9 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद मैंने एक सिलाई सीधी बुन ली है। डिजाइन हमारा उल्टी सिलाई में शुरू होता है। तो यहाँ उल्टी सिलाई हमें सेकंड कलर लगाकर शुरू करनी है। पहला फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारना है। इसी तरह हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। एक फंदा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारा। पहली सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी सिलाई में हमें क्या करना है, पहला फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, और सारी सिलाई हमें उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। अब जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे उन्हें भी उल्टा बुनना है। इस तरह हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह दूसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली। अब तीसरी सिलाई में हमें पहला कलर लगाना है। पहला कलर लगाकर पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। चौथी सिलाई पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा बुनना है। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 5। इन 2 फंदों को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। फिर धागा पीछे लिया और 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने हैं, 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, और लास्ट के 2 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। अब आ जाइए छठी सिलाई में। छठी सिलाई को हमें चौथी सिलाई के जैसे ही बनाना। पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे हमें डिजाइन के 5 फंदे सीधे बनाने, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनने। अब आ जाइए 8वीं सिलाई में। 8वीं सिलाई को फिर हमें चौथी सिलाई के जैसे ही बनाना है। 2 फंदे सीधे बुने, एक फंदा उठाया और एक सीधा बुना, फिर 5 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 5।
धागा पीछे 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 3 4 5 और लास्ट में बचे 2 फंदे, इन्हें भी सीधा बुनना है। अब आ जाइए 10वीं सिलाई में। 10वीं सिलाई में हमें क्या करना है, 2 फंदे अब पहले के सीधे बुनने हैं। फिर 5 फंदे जो हमने सीधे बुने इन्हें भी सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 और जो 5 फंदे हमने बिना बुने उतारे थे उनके 2 फंदे सीधे बुनने हैं। और तीसरे फंदे को हमें यहाँ सिलाई डालकर इस फंदे को, तीसरे फंदे को सीधा बुनना है और वापस सिलाई ऐसे ले लेनी है इन 3 फंदों के नीचे से। फिर जो फंदे बचे हैं 2 फंदे उन्हें सीधा बुन देना है। फिर 5 फंदे जो सीधे बुने थे उन्हें सीधा बुनना है, 4 और ये 5। फिर बिना बुने हुए फंदे 2 फंदे सीधे बुनने हैं और तीसरे फंदे को यहाँ से सिलाई डालकर सीधा बुनकर फिर सिलाई वापस निकाल लेनी है। फिर ये 2 फंदे सीधे और लास्ट में 5 फंदे जो सीधे बनाए थे उन्हें सीधा बनाना है और जो हमारे एक्स्ट्रा 2 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन देना है। इस तरह हमारे यहाँ पर ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई और हमारा डिजाइन आधा कंप्लीट हुआ। फिर हमें यहाँ सेकंड कलर लगाकर डिजाइन शुरू करना है। ये डिजाइन की हमारी 11th रो है, 11वीं सिलाई। एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारना है। जैसे हमने यहाँ डिजाइन शुरू किया था वैसे ही यहाँ फिर हमारा ये दूसरा डिजाइन शुरू होगा। फिर एक फंदा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारा। इसी तरह हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। 12वीं सिलाई को पहला फंदा सीधा बुना और धागा अपनी तरफ पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई को हमें उल्टा बुनना है। अब हमें फिर यहाँ फर्स्ट कलर लगाकर ये सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। 14वीं सिलाई में हमें क्या करना है, 5 फंदे जो हमने सीधे बुने थे उन पे अब हमारा डिजाइन पड़ेगा और जो 5 फंदे हमने बिना बुने उतारे थे उन्हें सीधा बुनना है। तो ध्यान दीजिए, पहले 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ, और जो फंदे हमने बुने थे उन्हें अब बिना बुने ही उतार देना है। 1 2 3 4 और ये 5। और जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे उन्हें सीधा बुनना है। 5 फंदों को 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे और लास्ट के 2 फंदे सीधे। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। अब आ जाइए राइट साइड 16वीं सिलाई में। पहले 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा बुना। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे 5 फंदे सीधे, 5। फिर धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने हैं, 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 5। फिर धागा पीछे और लास्ट के 2 फंदे सीधे,
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। अब आ जाइए 18वीं सिलाई में। 18वीं सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ, 5 फंदे बिना बुने उतारने हैं। फिर धागा पीछे, 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 5। फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे बिना बुने उतारने, 2 3 4 और ये 5। और लास्ट के 2 फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। अब आ जाइए डिजाइन की 20वीं सिलाई में। पहले एक फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा बुना। फिर जो हमारे 5 फंदे बिना बुने उतारे थे उनमें से हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं और तीसरे फंदे को यहाँ से सिलाई डालकर सीधा बुनना है और सिलाई फिर वापस ले लेनी है। फिर जो 2 फंदे बचे उन्हें सीधा बुनना है और 5 फंदे जो हमने सीधे बुने थे उन्हें सीधा ही बनाना है, 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे सीधे बनाए, तीसरे फंदे को यहाँ से सिलाई डालकर सीधा बुनना है और वापस सिलाई ऐसे निकाल लेनी है। फिर ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे सीधे और बुनने हैं और तीसरे फंदे को यहाँ से सिलाई डालकर सीधा बुनना है और इन 3 फंदों को ऐसे गिरा देना है और लास्ट में ये 2 फंदे सीधे बुने और जो ये एक्स्ट्रा फंदे इन्हें भी सीधा बुन देना है। 10-10 सिलाइयों के 2 डिजाइन यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर बनने के बाद हमारा डिजाइन, मैंने ये इतना बना लिया है, तो बनने के बाद हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। आप इस डिजाइन को लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, कैप, सॉक्स किसी भी पैटर्न में डालेंगे ये डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप ये जेंट्स स्वेटर में डालना चाहते हैं तो फिर इसे एक ही कलर से बनाएं। आपको ये डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।